हाँ तो भाई जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आज की वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट बनना नहीं था, बट ये एक सेकंड पार्ट बन चुका है। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं लाइव स्ट्रीम डेली करता हूँ और वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, गपशप लगती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है मुझे उनसे और उनको मुझसे। और स्ट्रीम पर लोगों ने कहा कि कोर्स बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा फीडबैक है। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि पार्ट वन इतना अच्छा होगा। बाय द वे, अगर तुम ये वीडियो पहले देख रहे हो तो इसका एक पार्ट वन भी है। तुम जाकर वो मेरे चैनल पर देख सकते हो। बाय द वे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आई विल रिकमेंड कि तुम पार्ट वन देखो, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक्स बताई हैं कि इनपुट आउटपुट टोकन्स क्या होता है, अच्छा मॉडल कैसे चूज़ करना है एंड ऑल दैट स्टफ। जो आज की वीडियो है वो बैकएंड पर है और टेक्निकली ये बहुत मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको भी तुम्हारे लिए ईजी कर दूँ। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे, बहुत खुशी हुई फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद। बहुत से लोगों ने मुझसे अपने प्रोजेक्ट शेयर किए, हमने स्ट्रीम पर उनका रिव्यू भी किया। और आई वॉज़ रियली हैप्पी, लाइक बहुत से डॉक्टर्स और लाइक नॉन टेक्निकल पर्सनस। एक तो अकाउंटेंट था, वो मुझे अपना एक सॉफ्टवेयर दिखा रहा था कि मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद उसको बनाया है एंड इट्स गुड। लाइक इट्स गुड इनफ कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और मुझे कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा मकसद है कि आपका बैकग्राउंड टेक है या नहीं, आप एटलीस्ट वीडियोस बना सकें। तो चलो, टाइम नहीं वेस्ट करते। एक छोटी सी बात हमेशा की तरह, जिसको मैं गंदी बात कहता हूँ, गंदी बात करते हैं। और वो ये कि थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। कुछ ही दिन के बाद फर्स्ट वीडियो के 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और अगर मैं स्क्रीन पर आऊँ तो यू कैन सी जो हमारे आगे आने वाले गोल्स हैं उसमें ये दो कंप्लीट हो चुके हैं। 500 पर गिव अवे था, 1000 पर भी गिव अवे था। GPD कोडेक्स GLM प्लान जो भी तुम्हें चाहिए, ये दोनों हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 1500 सब्सक्राइबर्स पर है। राइट एट द मोमेंट मेरे आई थिंक 1100 सब्सक्राइबर्स हैं। और 1500 पर मैं एक पोर्टफोलियो बना कर दूंगा। डेफिनेटली जो लोग मेरी स्ट्रीम्स पर आते हैं उनमें से ही एक को मिलेगा। और ये सब मेरी स्ट्रीम्स हैं जो कि मैं डेली बेस पे करता हूँ, ऑलमोस्ट डेली ही होती है। अगर किसी दिन मिस होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। बाय द वे, मैं डेली करता हूँ। हम न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू स्टफ़ करते हैं, क्रेजी क्रेजी। और हमेशा जो भी नया मॉडल लॉन्च होता है हम उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें खुद वो मॉडल्स ना टेस्ट करने पड़े तो तुम डेली 10 बजे मेरी स्ट्रीम पर आ सकते हो। बाय द वे, जो कोर्स का पार्ट वन था वो ये वीडियो थी। और 9 डेज़ में 700 व्यूज़, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि अगर मैं बाकी देखूं तो ऐसा इतने व्यूज़ नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आई जस्ट स्टार्टेड। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो आज हम चलेंगे जी बैकएंड पर। और बैकएंड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला वही है कि दिल जो है वो कमज़ोर नहीं करना, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फ्रंट एंड रिलेटिवली इसलिए भी ईजी होता है क्योंकि ऐसा उसमें एरर्स नहीं आते जब भी आप फ्रंट एंड बिल्ड करते हो। लाइक कोड में अगर कुछ एरर हो भी तो ऐसा ब्राउज़र रीड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप HTML का कोई टैग छोड़ देते हो बट सॉफ्टवेयर स्टिल रन्स। बट बैकएंड में ये सब चीज़ें रिलेटिवली नहीं होती। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी तुम फर्स्ट टाइम बैकएंड करोगे और तुम्हारा अगर टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है तो तुम्हारे लिए चीज़ें टफ होंगी, बट इतनी भी टफ नहीं होंगी अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो चलो यार, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो यार, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, अगर मेरी वजह से तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। तो पहले ऐसे करते हैं कि हम अपने जो रीसेंट फोल्डर है उसी पर ही आते हैं। सो रीसेंट फोल्डर के लिए दिस वाज लाइक द प्रोजेक्ट जो मैंने ओपन किया था। अगर तुम ये पहले देख रहे हो, लाइक दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो, पार्ट टू तुम पहले देख रहे हो, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि पार्ट वन जाकर देखो। एटलीस्ट उसका पहला हाफ और जो है वो देखो, ठीक है, वन, ताकि चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ कर्जर, ठीक है। मैंने कर्जर यूज़ किया, तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पार्ट वन में बताया था यू कैन यूज़ ओपन कोड, कर्जर, एनी स्टफ। तो हम ऐसे करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अच्छा, बैकएंड पर जब भी तुम काम करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रिसर्च, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्ड एक होता है API। तो पहले समझते हैं कि API क्या होता है। मैं बड़े इजी वर्ड्स में तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि API क्या होता है। मैं वो पूरी एनिमेशन या ऐसा कुछ नहीं डाल सकता। आई विल बी स्ट्रेट, ठीक है। API ऐसी है, फॉर एग्जांपल तुम एक ऐप बना रहे हो जिसमें एक फीचर है साइन अप का, कि लाइक तुम एक फंक्शन क्रिएट करते हो जिससे तुम्हारा अकाउंट का साइन अप वाला फीचर अनेबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये फीचर बनाया है और मैं ये फीचर अपने दोस्त को देना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ को यूज़ कर ले, बट कोड तो मेरे पास है। मैं उसको अपना कोड नहीं देना चाहता, बट मैं उसको स्टिल इसकी फंक्शनलिटी देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक API क्रिएट करूँगा
और इस एपीआई से क्या होगा, वो एपीआई जब भी वो लिखेगा वो जो एक स्पेसिफिक राउट होगा तो वो उसको मेरे कोड का एक्सेस मिल जाएगा और वो मेरे वो फीचर्स यूज़ कर पाता है। सेम विद चैट जीपीटी। फॉर एग्जांपल हम अपनी ऐप में इमेज जनरेशन इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी का एपीआई यूज़ करेंगे ताकि हम उनकी पावर को यूज़ करें और डेफिनेटली इन रिटर्न हम उनको पे करेंगे पर रिक्वेस्ट या पर वो। तो ये बेसिकली एक स्मॉल सा एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा कुछ लंबी इसमें साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेसेस की मुख्तलिफ टाइप है, हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम वाइब कोडर हैं तो हमें ये सब इतना डीपली इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमने अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हम अब आएंगे चैट जीपीटी, क्लाउड जो भी है। मैं दो प्रेफरेंस हमेशा करता हूँ, मेरी हमेशा प्रेफरेंस क्लाउड या चैट जीपीटी ही होती है। अगर तुम्हारे पास क्लाउड का पेड प्लान है तो वो यूज़ कर लो, जीपीटी का है तो बाय द वे पेड नहीं भी है रिसर्च के लिए, ऐसे तुम्हें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्क्रीन को हल्का सा बड़ा कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई भी सिनेरियो दूंगा और मैं इससे पूछूंगा मेरे लिए बेस्ट बैक एंड आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या फ़र्क है? फ्रंट एंड इज़ ओनली डिज़ाइन, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब बैक एंड है, लाइक डेटाबेसेस, फंक्शनैलिटीज़, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, ऑल भी जितना लॉजिकल स्टफ है वो बैक एंड में आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम आई कैन जस्ट टर्न ऑन दिस, आई विल से ओके, आई विल जस्ट अलाउ माई माइक। I am thinking of building an application where you can buy watches, buy clothes. Like basically, it is an e-commerce application, and my front end is in React.js. So, what is the best backend stack for me? Like which database, which language? Please tell me. ठीक है, तुम इसको उर्दू हिंदी में बता सकते हो। हमारे जो पार्ट 1 था उसमें हमने फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ किया था, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि हम बैक एंड है और हमारी ये एप्लीकेशन है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ करने से पहले तुम्हें रिसर्च करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और सिर्फ रिसर्च स्टैक्स और इनकी नहीं करनी। अगर एक तुम लाइक कंप्लीट एनालिसिस करके एक दफ़ा रख लो, लाइक तुम बार बार स्विच मत करना। ठीक है, एक दफ़ा एआई तुम्हें जो भी है वो सोच के बता दे, तुमने एंड तक उसी चीज़ को होल्ड डाउन करके रखना है। ठीक है, और यस, बाय द वे ये जितने भी स्टैक रिलेटेड स्टफ है, फॉर एग्जांपल अगर तुम अपनी ऐप के अंदर ईमेल इंटीग्रेट करना चाहते हो, ईमेल की सर्विस, तो ज़रूरी नहीं है तुम हमेशा इससे ही पूछो। यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल, वहाँ रेडिट पर और बहुत सी कम्युनिटीज़ बनी जहाँ लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, बाय द वे तुम मेरी स्ट्रीम्स देख सकते हो, कौन से स्टैक्स मैं यूज़ करता हूँ। आई यूजली बैक एंड पे मैं आई गो फॉर पोस्टग्रेस, मोंगो, रेडिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर गुड, कोई भी हो जाए। एंड आई प्रेफर प्रिज्मा एज वेल। तो अगर ये सब नेम तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, डोंट वरी, तुमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं वी आर जस्ट गोइंग टू गिव दिस टू एआई। ठीक है, अब ये देखो, इसने मुझे ये सब निकाल कर दिया कि बैकएंड में ये लैंग्वेज होनी चाहिए, कैशे के लिए ये करो, पेमेंट्स के लिए ये करो। अब फॉर एग्जांपल यू कैन ऑल्सो टेल कि यार आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। एज यू नो, स्ट्राइप जो है वो पाकिस्तान में वर्क नहीं करता अनटिल यू हैव LLC। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद स्ट्राइप आ चुका हो, बट एज ऑफ नाउ ये नहीं करता। ठीक है, अब ये देखो, ये सब इसने शॉर्ट में बता दिया कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तुम अगर इसको गूगल कर लो तो तुम ज़ाहिर बात है थोड़ा ज़्यादा सीख लोगे, लाइक इनकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन अगर तुम निकालो कि किसका क्या मकसद है, ये वो। स्टार्ट में तो तुम्हें टाइम लगेगा बट स्लोली यू विल लर्न स्टफ, यू नो ओके दिस थिंग इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, अगर हम यहाँ पर बैक एंड स्टैक में हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि मैं नोड के साथ टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करूँ। ठीक है, नेस्टिस यूज़ करूँ, डेटाबेस में पोस्टग्रेस कह रहा है, ORM में प्रिज्मा, ठीक है, कैशे के लिए, ठीक है, रेडिस और एंटाइप्स और ये सब लिखा हुआ है इसमें। ओके, व्हाट आई कैन डू राइट नाउ इज़ के मैं इसको फॉर एग्जांपल आई कैन आस्क फॉर मोर डिटेल्स। अच्छा, अब अगर तुम्हें याद हो मेरा जो पार्ट 1 था उसमें हमने कॉम्पोनेंट्स के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज मैंने तुम्हें दिखाई थी। आई एम नॉट श्योर मैंने तुम्हें रिएक्ट बिट्स दिखाई थी या नहीं, बट यू कैन गो टू रिएक्ट बिट्स, और रिएक्ट बिट्स में क्या होगा, इफ़ यू कैन गो हेयर, तो तुम्हें बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बट इट इज़ रिलेटेड टू फ्रंट एंड। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ब्रोज कंपोनेंट्स में आता हूँ, यू कैन सी मुझे बने बनाए ये बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, ये देखो कितने कूल एनिमेशंस हैं ऐसी, और इनका कोड भी अवेलेबल है, इफ़ आई कैन क्लिक सी। तो ये सब चीज़ें तुम लाइक रेडी टू यूज़ है। सेम बैकएंड में भी लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल तुमने ऑथेंटिकेशन पर काम करना है तो यू कैन जस्ट गूगल, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइन अप लॉगिन पर काम करना है एंड यू डोंट नो हाउ आई कैन मेक माई वेब सिक्योर, व्हाट आई विल से, okay, so this is some good stuff, but can you please tell me, I am building a sign up login page, what I do for security, any libraries or any component libraries or stuff. I know component libraries backend में नहीं होती, but still मैं एक वाइब कोडर की तरह सोच रहा हूँ, एक वाइब कोडर की तरह ही बोल रहा हूँ।
एंड फिर भी हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग। ये थिंकिंग में जाएगा। और एक्चुअली अगर तुम रिसर्च को हमेशा हाई पर करोगे तो इट विल गिव लिटिल बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। फास्ट इंस्टेंट कोशिश करोगे ना यूज़ करो, बट अगर तुम्हारे पास डेफिनेटली फ्री प्लान है तो यू कैन गो विद इट। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आप 2-3 ऐप्स बनाओगे। अगर तुम मेरे से मशवरा लो तो डेटाबेस तो खैर मैं मशवरा नहीं दे सकता बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर द मंस्टैक, ठीक है। मंस्टैक में मैं मोंगो होती है, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड, ये कॉम्बिनेशन होता है। बट आई विल समटाइम गो विद सुपरबेस एज वेल, क्योंकि पहले मैं मोंगो यूज़ करता था, बट नाउ आई प्रेफर सुपरबेस विद पोस्टग्रेस, सॉरी सुपरबेस विद प्रिज्मा, ठीक है। मैं ये प्रेफर करता हूँ। ओके, इसने मुझे कहा है कि सिक्योरिटी के लिए आपने ऐसे सोचना है एंड ओके ओके ठीक है। इसने मुझे ये सब दिया कि आपने ये लाइब्रेरीज़ के नेम्स हैं, ये आपने इंस्टॉल करने। अगेन तुम इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट सी ओके ओके इट इज़ गुड, ठीक है। ओके, now tell me in short, to the point, what is the best. Don't give me a lot of explanation, just tell me names that I need. And please don't give 2 options, only give 1 option because I'm a vibe coder, so you have to take care of that. मैंने इसको बता दिया यार मैं वाइब कोडर हूँ और तुमने मुझे उसके हिसाब से बताना है, ठीक है। दिस इज़ सम रिसर्च स्टाफ। अगर ये तुम हमेशा कर लो तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू। इवन कि अगर तुम ये ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगर तुम कर लो और एंड पर इसका एक डॉग फाइल बना लो ताकि AI नो ओके he is using this and also okay if you can see। इसने देखो एक एक जो है मशवरा दिया है हर चीज़ का, सी। अच्छा, अगर तुम वाइब कोडर हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम पोस्टग्रेस की जगह सुपरबेस यूज़ करो, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी वाइब कोडिंग फ्रेंडली, ठीक है। और दूसरी मोंगोडीबी इज़ ऑल्सो वाइब कोड फ्रेंडली, ठीक है। सुपरबेस में फिर भी एक हल्का सा लर्निंग कर तुम्हें देखने को मिलेगा, लाइक पुश करना होता है, माइग्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ, बट मोंगोडीबी में ऐसे तुम्हें लर्निंग कब नहीं मिलेगा। लाइक तुम बस बोलते जाओगे और ऐप बनती जाएगी, और ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मोंगो को यूज़ करने में, इट्स गुड, ठीक है। और प्राइसिंग इसकी तकरीबन बाकी मॉडल्स की तरह ही है, बाकी डेटाबेसेस की तरह ही है, आई एम सॉरी। ओके, ठीक है। ये एक मैंने बेसिक सा एक रिसर्च कर लिया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आते हैं अपने फाइल स्ट्रक्चर की तरफ। अगर तुम इसको ओपन करो तो यू कैन सी अभी मेरे पास ये सब फाइल्स मौजूद हैं, और अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा ये सब फ्रंट एंड से फाइल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दोनों का एक सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, सो इट्स ईजियर टू मैनेज। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इन फ्यूचर आप अगर कोई और डेवलपर हायर करते हो एंड यू डोंट वांट टू गिव हिम कंप्लीट कोड, मे बी अगर वो मोबाइल ऐप पर काम कर रहा है एंड यू ओनली वांट टू गिव हिम द बैक एंड एक्सेस, तो तुम ऐसे कर सकते हो, उसको सिर्फ बैक एंड फोल्डर का एक्सेस दे सकते हो। ओके, फॉर नाउ व्हाट आई विल डू इज़, अगर मैं ये देख सकते हो ये सब कंपोनेंट्स एंड ऑलरेडी सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखी है। व्हाट आई विल डू राइट नाउ, इसको मैं कोलैप्स कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये फोल्डर क्लोज हो जाएगा। इफ़ यू कैन सी, ये देखो फोल्डर क्लोज हो गया। आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फॉर एग्जांपल आई विल से वैसे तो फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं, बट द प्रोफेशनल वे इज़ कि हम फ्रंट एंड को क्लाइंट बोलें, ठीक है। तुम्हें जो भी कंफर्टेबल है तुम उसको कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज आई विल सेलेक्ट दिस ऑल एंड आई विल मूव दिस इनटू क्लाइंट, ठीक है। ये सब क्लाइंट में चले गए, दिस वन विल आल्सो गो इनटू क्लाइंट, ठीक है। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके। आप देख सकते हो तुम ये ऑर्गेनाइज हो गया। नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर बैकएंड। तुम इसको बैकएंड कह सकते हो, बट आई विल नेम इट सर्वर, ठीक है। सो आई नो कि एवरीथिंग रिलेटेड टू सर्वर विल बी हियर, ओके। तो ये सर्वर का फोल्डर जो है वो भी क्रिएट हो चुका है, बट इट्स एम्प्टी। अब मैं क्या करूँगा कि आई विल जस्ट कम हेयर एंड आई विल से कि मुझे एक बेसिक सेटअप कर दो सर्वर का, और फाइल जो है वो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ओके। द पॉपुलर मेथड इज़ कि तुम इसके अंदर 3 फाइल्स बनाओ, ठीक है। पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुमने बैकएंड को AI से सेटअप करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक सिखा देता हूँ, हाउ टू वर्क ऑन बैकएंड, ठीक है। उसके लिए मैं मोंगोडीबी वाला सेटअप यूज़ करूँगा। एक्चुअली ये सब में सेम होता है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, बस सिंटैक्स का फ़र्क होता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे बैकएंड का हमेशा सेम होता है, चाहे तुम मोबाइल पर काम कर रहे हो, वेब पर कर रहे हो, या कहीं भी काम कर रहे हो, ओके। उसके लिए हम दोबारा आएंगे जी ChatGPT पर, एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई एम वर्किंग ऑन अ बैक एंड, कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ बेसिक structure for me. My structure is I'm using MongoDB. So there is a controller folder, there is a model folder, and there is a routes folder. So yeah, just create these 3 files for me that will be stored in these folders. ठीक है। अब मैंने एक इससे बेसिक सा बनवाया, और हम इसे कहते हैं, चलो इसे हम ऑथेंटिकेशन का ही बनवा लेते हैं। द फाइल विल बी रिलेटेड टू साइन अप एंड लॉग इन,
ठीक है। इसको मैंने कहा साइनअप से और लॉगिन से रिलेटेड फाइल्स होनी चाहिए और ये उसने बना दिया। अभी तक तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट वरी, तुमने इसको ऐसे नहीं करना। आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि मैं तुम्हें थोड़ा सा बैकएंड का कॉन्सेप्ट दे सकूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। अब ये इट इज़ थिंकिंग, इससे मुझे कहा ये इंस्टॉल करो। व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ के अच्छा आई विल डू कि मैं इसमें 3 फोल्डर्स बना लूँगा, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग इट ताकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। एक है हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर, ठीक है। दूसरा हम फोल्डर बना लेते हैं राउट्स के नाम से। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ये तीनों डिफरेंट चीज़ें क्या हैं। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो एआई हमेशा परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि एआई नो कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। वैसे इसमें एक मिडलवेयर के नाम से भी चीज़ होती है, बट आई डोंट वांट टू मेक इट कंफ्यूजिंग। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कम हेयर एंड आई विल कॉपी दिस। ये सिर्फ समझाने के लिए, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल एंड आई विल नेम दिस फॉर एग्जाम्पल यूज़र। ओके, इट्स कॉमन कि मॉडल्स की फाइल का जो भी नाम हो वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है। आई विल जस्ट प्लेस दिस हेयर, आई विल मेक दिस बिगर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें लाइक दिस। और ओके, आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग, या आई नीड टू कॉपी दिस एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, इफ़ यू कैन सी, अच्छा इसको ऐसे कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। हमेशा जो भी मॉडल की फाइल होगी उसमें उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने साइनअप लॉगिन पर काम करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो तुम्हारा यूज़र डाटा होगा वो सर्वर तक जाएगा और वापस आएगा, राइट। सर्वर तक जो सा डाटा जाएगा वो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर अब तुम साइनअप लॉगिन पर काम कर रहे हो, अक्सर तुम साइनअप पे देखते हो वहाँ होता है नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। सेम वही चीज़ें देखो, नेम उसकी टाइप लिखी हुई है, टाइप स्ट्रिंग है, इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या है, नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, जस्ट मतलब ये वो हम उसको कर रहे हैं, कंपलसरी करें, पासवर्ड, ये 3 फील्ड्स हम भेज रहे हैं। तो दिस इज़ मॉडल्स। पूरा कॉन्सेप्ट ही मॉडल्स का ये है कि आप जो सा डाटा भेजोगे वो अपने मॉडल्स में लिखना है। अब तुम सुपर बेस यूज़ करो, कोई भी दुनिया की यूज़ करो, होंगे वो मॉडल्स ही। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, साइंटेक्स डिफरेंट हो सकता है, मे बी ईमेल इस तरह ना लिखा जाए, ईमेल डॉट रिक्वायर्ड इतना लिखा जाए, तो वो डिपेंड करता है, बट बेसिक फिलॉसफी सबकी यही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट एन अदर फोल्डर कॉल्ड राउट्स user.js, ठीक है। देखा मैंने इसको स्मॉल से क्रिएट किया, तो यू कैन एक्चुअली तुम यूँ भी लिख सकते हैं user.routes.js, इस तरह कर सकते हो, ठीक है। मैं नेम इसलिए सेम रख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि यार इस मॉडल का राउट ये है और उसका कंट्रोलर ये है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी दिस। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ कंट्रोलर फाइल, आई नीड द राउट फाइल एज वेल। ओके, सो दिस इज़ द राउट फाइल। व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ कि मैं इसको सेव कर दूँगा। अब अगर तुम देखो तो अच्छा, अब राउट्स के हैं, पाथ हैं, ठीक है। फंक्शन को हम वैसे कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसके नीचे उसका नेम लिखते हैं तो वो फंक्शन रन हो जाता है। सेम यही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के टॉप पर तुम ये लिंक देख सकते हो। इस लिंक को जब भी मैं ओपन करूँगा तो हमेशा यही चैट ओपन होगी, ठीक है। इसी तरह अब ये देखो, ये इसमें ऊपर वाली चीज़ को छोड़ देता हूँ, जब भी मैं /साइनअप लिखूँगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ठीक है। यानी ये वाला पेज ओपन होगा। अगर /लॉगिन है तो इस पर ये वाला पेज ओपन होगा। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ, अगर मैं इस चैट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ कि अगर मैं इस चैट को ओपन कर रहा हूँ तो ओपन दिस व्यू, ठीक है। ये इस तरह है, ठीक है। जब भी साइनअप कॉल होगा तो ये ओपन होगा, जब भी लॉगिन कॉल होगा तो ये ओपन होगा, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक राउटिंग थिंग, ठीक है। तुम अगर अपने फाइल को पूरा स्ट्रक्चर करोगे तो इस तरह तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे ऊपर से जा रही हूँ, बट एक दफ़ा तुम बस सिर्फ इसको देख लो, क्योंकि जब अब हम थोड़ा सा काम करेंगे तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ठीक है। ओके, आई विल जस्ट क्लोज दिस फॉर नाउ। अच्छा, अब इसमें ये साइन अप और लॉगिन क्या चीज़ है, हाउ आई विल नो। अगर तुम ये देखो तो ये कंट्रोलर वाली फाइल से आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, एक मैं कंट्रोलर के अंदर भी user.js बना लेता हूँ, ठीक है। आई नो मैं फाइल नेम्स ठीक नहीं रख रहा, बट सिर्फ समझाने के लिए। आई विल जस्ट कॉपी दिस, ओके, एंड आई विल पेस्ट दिस हेयर। अब अगर तुम इसके टॉप पर आओ तो यू कैन सी देयर इज़ अ साइन अप फंक्शन। इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, यू कैन सी देयर इज़ अ लॉगिन फंक्शन, ये देख रहे हो, सी। अब पूरा पॉज समझो। ऐप पे क्या होगा, ये राउट कॉल होगा, वो किधर जाएगा, साइनअप में, और साइनअप कहाँ पर है, हमारा कंट्रोलर के अंदर है। ये देखो, ये फंक्शनैलिटी रन हो जाएगी।
तो जब भी ये पाथ है ये चीज़ रन हो जाए। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग कंट्रोलर एंड यूज़र। अच्छा, और अब देखो, अब यहाँ जो भी डाटा डील हो रहा होगा ना फंक्शन के अंदर, जो भी हमने लिखा हुआ है वो सब यहाँ से आएगा, मॉडल से, लाइक नेम, ईमेल और पासवर्ड। आप इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं डालोगे, आप यहाँ फ़ोन नंबर डालते हो तो ये एरर देगा आपको, ठीक है, बिकॉज आपने यहाँ पर उसको मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ मेंशन होगी हम सिर्फ उनके साथ खेल सकते हैं। मे बी तुम्हारे लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, बट दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैकएंड के हाउ बैकएंड वर्क्स। एक पाथ होता है जिसको हम राउट कहते हैं, मॉडल के अंदर सारा स्ट्रक्चर स्टोर होता है, ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर उसकी फंक्शनलिटी होती है। पहले हम स्ट्रक्चर जो मॉडल होता है, सॉरी जो राउट होता है वो मॉडल को पकड़ता है, एंड देन विद दैट मॉडल कंट्रोलर उसके साथ प्ले करता है और चीज़ें बनाता है, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जांपल MongoDB की दी, तो हम ऐसे करते हैं अभी MongoDB ही यूज़ कर लेते हैं। व्हाट आई विल डू राइट नाउ, कि आई विल जस्ट डिलीट दीज 3 फोल्डर्स, ठीक है। मे बी या मज़ीद फोल्डर्स बना दे, बट द थिंग इज वो इसी चीज़ को लाइक मज़ीद स्प्लिट कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने राउट्स के अंदर वो कंट्रोलर के लिए अलग सा बना दिया था ना, सेम वही चीज़ है। ओके, व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ आई विल चूज़ एनी मॉडल। बाय द वे, अगर तुम्हें जानना है कि बेस्ट मॉडल कौन सा है तो यू कैन जस्ट ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड, और यहाँ पर बेस्ट AI मॉडल्स के नाम से मैं इसको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। और यू कैन सी हियर कि फ्री मॉडल्स में बेस्ट कौन सा है, पेड में कौन सा है बेस्ट। सी ये देखो, ये पेड में है और ये फ्री में है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिखे हैं। बाय द वे, लाइक आई हैव यूज ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन टोकन सिर्फ कोडेक्स पे यूज़ किए, और कलेक्टिवली मैं अभी तक 5 बिलियन टोकन यूज़ कर चुका हूँ। इफ़ यू डोंट नो टोकन्स तो तुम्हें पहला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, व्हाट आई विल डू राइट नाउ इज़ के मैं इससे बैकएंड का स्ट्रक्चर जो है वो करवाऊंगा। व्हाट आई विल डू, मैं इस फोल्डर को मेंशन करूंगा। आई विल जस्ट राइट स्लैश, सॉरी नॉट स्लैश, आई विल राइट सर्वर। ये तुम देख सकते हो, इसने सर्वर का जो फाइल है उसको पिक कर लिया। ओके, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट फोल्डर, maybe it is client, no it's not in the Next.js actually, यहाँ भी है कोई क्या। what I will do, I will just click on this copy relative path and I will just paste it here. oh actually ये है direct इसलिए नहीं आ रहा। okay, so I will just write, okay I will just leave it like this. I will say in my backend folder can you please do the basic structure setup for my Node.js Express.js application. I will be using model, controller and route structure, and please create a basic sign up login system for me. See, अब ये देखो, अब मैंने इसको वो पूरा प्रॉम्प्ट दिया। अच्छा, अब ये चीज़ें क्योंकि मुझे तो पता थी तो मैंने देख ली, बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि तुम चैट जीपीटी पर आओ और यू कैन जस्ट स्विच टू द प्रीवियस चैट जो हम इसे कर रहे थे, और तुम सिंपली इसको कह सकते हो यहाँ पर कौन सा। अब देखो, मैंने उसको 3 नाम बताए कि बैकएंड पे मैंने फलां चीज़ यूज़ करनी है, बट इधर ये 3 लिखी हुई थी, तो यू कैन जस्ट आई वांट टू यूज़ Nest.js, Postgres, Prisma, ठीक है, और इसको बना दो, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बन गया इससे। आई विल जस्ट ओके, यू कैन चूज़ एनी मॉडल, बट मुझे GLM अच्छा लगता है तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट। एंड अब देखना ये उसका बेसिक सेटअप कर देगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, इतने में हम ओपन कोड ओपन कर लेते हैं ताकि मैं उस पर भी थोड़ा सा तुम्हें कर दिखा दूँ, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि भाई चीज़ें सेम ही काम करती हैं, तुम यहाँ पे करो या वहाँ पर करो, ठीक है। तो ये हमारा ओपन कोड भी ओपन हो रहा है, एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट द राइट प्रोजेक्ट, दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट। आई विल क्लिक ऑन न्यू सेशन, और ओके सी देखो ये वो सारे वही काम करेगा, ये उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। या तो हम इसका वेट करते हैं इसको कंप्लीट करने का। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू जस्ट कम हेयर यू कैन सी देयर इज़ अ कंट्रोलर फाइल, मिडलवेयर, मॉडल्स, वही जो चीज़ें मैंने अभी समझाई थी, सी वैसे ही सब कुछ कनेक्ट है। तो इन फ्यूचर तुम्हें हर चीज़ का पता होगा, क्योंकि यूज़र, ये देखो यूज़र में आऊँगा मैं, आई थिंक इट्स टू बिग, आई शैल जस्ट क्लिक ऑन कीप ऑल, या आई विल मेक इट लाइक दिस। अगर तुम देखो वही ईमेल पासवर्ड इसने बना दिया, ऑथेंटिकेशन बेसिक बना दी, ऑल दैट स्टफ, लेकिन तुम्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बस बिकॉज तुमने सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देने हैं और इसको तुमने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब एक और चीज़, ये तो तब होगा जब तुम सीख रहे होगे। अगर तुमने इसको प्रोफेशनली चलना है, आई नो तुम वीक हो बैकएंड में, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनाई है जो मैंने खुद क्रिएट किया है, स्किल्स, ठीक है। इसको मैं इससे नहीं प्रमोट कर रहा कि इससे मुझे कोई पैसे मिलेंगे, भाई कोई पैसे नहीं है, इट्स फ्री। ये लाइव स्ट्रीम पर मैंने तुम लोगों के लिए फ्री क्रिएट की थी। व्हाट आई विल डू, मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट डिलीट ऑल दिस स्टफ अगेन, ठीक है। व्हाट आई विल डू राइट नाउ, आई विल जस्ट स्टार्ट अ न्यू चैट, और मैं दोबारा कहूँगा
अच्छा, अब उसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तुमने टर्मिनल पर आना है और तुमने यहाँ पर वो कमांड डालनी है, ठीक है। ये स्किल्स आएंगे, तुमने पहला वीडियो नहीं देखा तो तुम कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे इंस्टॉल हो। यू कैन जस्ट एंटर दिस कमांड। मैं बाय द वे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, npx skills add कॉन्स्टिक स्लैश और स्किल्स, ठीक है। मे बी फ्यूचर में मैं कमांड चेंज कर दूँ, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो। जस्ट प्रेस एंटर और जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल करोगे तो ये देखो तुमसे पूछा क्या तुम इंस्टॉल करना चाहते हो, ओके जस्ट डू यस यस, ओके इट इज़ वर्किंग। अब तुम देखो ये इसमें मैंने 4 तुम्हारे लिए स्किल्स बना दी हैं। एक है डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी चेक और बेटर बैकएंड, ठीक है। ये पूछा है कि कौन कौन से स्किल्स तुम इनमें से इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आई विल जस्ट स्पेस 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 एंड स्पेस। सी ये चारों स्किल्स जो हैं वो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैंने चारों इंस्टॉल कर लिया। आई विल प्रेस एंटर और ये वो सारे कोड एडिटर्स हैं जिनमें ये स्किल इंस्टॉल हो जाएगा। बाय द वे तुम यहाँ इनमें से मजीद भी किसी में करना चाहते हो तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर तुम क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हो तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, बट आई विल प्रेस एंटर अगेन और मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल करूँगा, नॉट फॉर द प्रोजेक्ट। आई विल जस्ट प्रेस एंटर एंड यस आई विल प्रेस एंटर। अब ये क्या होगा, ये बनाए बनाए मेरी मेहनत जो मैंने की हुई है, अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने आज तक ज़िंदगी में की, वो सब तुम्हें मिल गई, ठीक है। अब तुम उन सब उससे मेरे एक्सपीरियंस को एज अ प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। अब मैं बैकएंड कैसे बनाऊंगा, आई विल जस्ट मेक इट अ लिटिल बिट बिगर। तुम देख सकते हो सर्वर का फोल्डर खाली है। आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस, एक्चुअली तुम्हें पहले कुछ कमांड देना पड़ेगा वरना आई थिंक वर्क नहीं करेगा, बट लेट्स सी। यू कैन राइट स्ट्रक्चर, सी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अब ये आ गया। अगर तुमने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो तुम्हें ये शो नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे एक प्रोडक्शन लेवल एक बड़ा हैवी किस्म का बैकएंड बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है। और इसमें ज़्यादा फोल्डर्स बनेंगे, कंट्रोलर और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें बनेंगी। तुमने परेशान नहीं होना क्योंकि तुम वाइब कोड रहे हो, तुमने तो कोड ज़िंदगी में देखना ही नहीं है, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू, अब देखो मैं वॉइस टाइपिंग नहीं कर सकता तो इसलिए मैं इसको भी काट रहा हूँ। आई विल जस्ट से follow this structure. I'm using MongoDB, Express.js, Node.js at the backend. सिर्फ मैंने अपना स्टैक बताना है कि मेरा स्टैक है क्या और वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, सी, ठीक है। तो यस दिस इज़ माई स्टैक एंड नाउ आई विल जस्ट राइट अगेन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसको तुमने लिख दिया। नाउ आई विल रन दिस अगेन, सी आई विल प्रेस एंटर और ये देखो। तो अब तुम देख सकते हो ये सब, देखो फाइल्स उसने प्रॉपर, जिस तरह तुम कह रहे थे ना डॉट राउट्स डॉट कंट्रोलर, इस तरह लिख सकते हो। देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ईमेल का भी उसने कर दिया, लॉगर भी उसने क्रिएट कर दिया। ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोफेशनली की जाती है वो सब तुम देख रहे हो, और देख रहे हो उसको रिलेटिवली थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर उस स्ट्रक्चर को यहाँ फॉलो करेगा। यू कैन सी, देखो ईच एंड एवरीथिंग, लाइक जो एक फेसबुक का डेवलपर है अब तुम उस लेवल पर पहुँच गई हो जस्ट बाई यूजिंग दिस, ठीक है। तो यस देखो उसने डेटाबेस का अलग बना दिया, ईच एंड एवरीथिंग उसको बड़ा ऑर्गेनाइज करके कर रहा है। जब तुम ऑर्गेनाइज करके करोगे ना तो एआई कभी भी लैग नहीं करेगा। वो जो तुमने सुना ना वाइब कोडर्स की वो क्रैश हो जाती है एंड ऑल दैट स्टफ, उस चीज़ों से तुम बच जाओगे अगर तुम फोल्डर को स्ट्रक्चर करके रखते हो। हर चीज़ तुमने एक ही फाइल में डाल दी है ना तो इट विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है। वट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज, ठीक है, ओके देखो इसने रेट लिमिट तक सब कुछ डाल दिया। लाइक कोई बार बार समझ अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हारे सर्वर्स पर लोड बढ़े, तो ये देखो सब चीज़ों को ये कर रहा है। तो या बाय द वे तुम्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमने कमांड देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो कितने ज़्यादा फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है ये कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें टेंशन देंगे, ठीक है। तुमने तो इसको ओपन ही नहीं करना है, बस तुमने तो बस जिस तरह ये ओपन कोड है ना बस इसको खोले ना तो यू कैन सी। एक्चुअली विल जस्ट इसके अपडेट आई विल डू द अपडेट एज वेल, और तब तक हम इसको देख लेते हैं व्हाट इट इज़ डूइंग, सी हाउ गुड इट इज़। आई विल एक्चुअली वांट टू, अरे इतना बड़ा भाई, अरे क्रेजी भाई, इट इज़ टू गुड यार। कनेक्शन एंड फुली प्रोफेशनल लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लिखा हुआ है। लाइक मेरा तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस अब हो चुका है और 6 साल में भी शायद मैं इतना अच्छा ना लिख पाता जितना इसने ऑर्गेनाइज करके लिखा है इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा बाय द वे जब भी एआई से आप काम कर रहे हो ना तो इट्स बेटर कि आप ये साथ साथ चीज़ें भी पढ़ते जाओ। देखो ये तुम्हें सेटअप करने का तरीका बता रहा है कि तुमने इन फ्यूचर कैसे प्रोडक्ट रन करना है। बाय द वे अगर तुम नहीं भी इसको याद रखते तो तब भी मसला नहीं है क्योंकि तुम हर दफ़ा एआई को कह सकते हो कि मेरे लिए प्रोजेक्ट रन कर दे, बट फॉर नाउ इट्स गुड,
ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सेटअप हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि साइन अप लॉगिन तुम्हारा सब कुछ जो है वो बन चुका है। मैं तुम्हें बाकी टूल्स नहीं सिखाऊंगा, लाइक आई नो पोस्टमैन एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक वाइब कोडर हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था बैकएंड क्रिएट करने के लिए कि तुम्हारे पास फाइल स्ट्रक्चर हो। अब तुम जो मर्जी करो, अब तुम्हारा बैकएंड कोई इशू नहीं करेगा। अब बस तुमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। जब तुम्हारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया, पहले उसको कहो कि मेरा साइन अप लॉगिन बना दे। जब वो बन जाए देन जस्ट गो टू प्लीज़ मेरा डैशबोर्ड कनेक्ट कर दो, प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, तो वो सब तुम्हारे लिए कर देगा। ओके, देयर इज़ वन थिंग आई थिंक वो मुझे तुम लोगों को बतानी चाहिए, एंड दैट इज़ इफ़ यू क्रिएट अ न्यू चैट, फॉर एग्जाम्पल आई राइट मोंगो DB, इट विल एक्चुअली शो मी, ये देखो, आई डोंट नो यू कैन सी, इट सेज के ऐड मोंगो DB। अब ये जो मैंने तुम्हें API का कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये तकरीबन वही चीज़ होती है, बट इसको हम MCP कहते हैं। अगर तुमने API का कॉन्सेप्ट नहीं सुना तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड मोंगो DB। अब ये देखो, वो पूछ रहा है कि मोंगो DB इस प्रोजेक्ट पे ऐड करनी है या अपने लिए ऐड करनी है। क्योंकि तुम्हारे पास क्लाइंट्स होंगे तो इट्स बेटर टू यूज़ ऐड टू प्रोजेक्ट। आई विल क्लिक ऑन ऐड प्लगइन। अब ये इसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इट इज़ इंस्टॉलिंग मोंगो DB फॉर यू। अब क्या हो गया, आई विल जस्ट क्लिक ऑन ट्राई इन चैट, ठीक है। ओके, उसने तुम्हें एक रफ सा प्रॉम्प्ट दिया। ओके, इट्स वर्किंग, ठीक है। बाय द वे वो सब ये चीज़ें कर रहे हैं, हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि अब मोंगो DB हमारे पास क्योंकि इंस्टॉल हो चुकी है, इस तरह बहुत से और डेटा बेसिस हैं, लाइक सुपर बेस है, वो भी बने बनाए प्लगइन्स मिल जाते हैं। जब भी वो तुम इंस्टॉल करोगे ना, तो तुम्हारा पहला प्रॉम्प्ट होना चाहिए हेल्प मी कनेक्ट मोंगो DB, यानी मुझे डेटाबेस कनेक्ट करने में हेल्प करो। और ये प्लगइन क्या करेगा, वो तुम्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा, बस तुमने उनको फॉलो करना है। वो डेफिनेटली अकाउंट क्रिएट करना होगा, की कॉपी करनी होगी, एंड इट्स वेरी ईजी। और तुम्हारा जो है वो बैकएंड भी कनेक्ट हो जाएगा। सो या दिस इज़ लाइक द बेसिक स्टफ। और बहुत सी और चीज़ें जो आई थिंक मुझे तुम्हें बता देता हूँ। चलो, वो जो मेरा तुमने स्किल इंस्टॉल किया था, इसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें भी हैं। इफ़ आई कैन शो यू, लेट मी सी इफ़ आई कैन स्क्रॉल, लेट मी सी। उसमें एक स्किल था डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होगा, जब भी तुम डेटाबेस पर थोड़ा सा काम कर लो, जस्ट रन दिस स्किल ऑल द टाइम। इससे क्या होगी कि तुम्हारी डेटाबेस फास्ट हो जाएगी, फजूल का कचरा ये निकाल देगा। जितने भी यूजलेस स्टफ तुमने AI की वजह से ये खुद ऐड किया है, वो सब ये रिमूव कर देगा, ठीक है। ये है इसमें डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। ऑल्सो देर इज़ सिक्योरिटी रिव्यू, ठीक है। एक और भी सिक्योरिटी है, दिस इज सिक्योरिटी चेक, ये मैंने बनाया हुआ है। इससे क्या होगा, ये बार बार तुम्हारे बैकएंड की सिक्योरिटी चेक करेगा कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुमने गलत कर दिया, कोई तुम्हारी की तो नहीं रिवील हो रही, ये वो सब चीज़ें देखेगा। और कोड रिव्यू जो है, सिक्योरिटी रिव्यू, ये आई थिंक इनकी अपनी तरफ से है, या मे बी मैंने कोई स्किल इंस्टॉल किया हो, बट दिस सिक्योरिटी चेक फीचर इज़ फ्रॉम मी। और इसके अलावा दो और भी थे, लेट मी सी और कौन से दो थे। आई विल जस्ट रन दैट कमांड अगेन जस्ट टू सी के और कौन कौन सी चीज़ें हैं, सो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। या बेटर बैकएंड, अच्छा ये जो बेटर बैकएंड है ना, ये तुम हर कमांड के साथ रन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा काम हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम साइनअप लॉगिन बनवा रहे हो ना, तो पहले इस स्किल को रन कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने स्टॉप कर दिया था बट इट्स स्टिल वर्किंग आई थिंक। ओके, आई विल स्टॉप इट फ्रॉम हेयर। अच्छा, अब क्या होगा, मैं अपनी पुरानी चैट पर आ गया। व्हाट आई विल डू, मैंने साइनअप लॉगिन बनवा लिया। नाउ आई वांट टू वर्क ऑन डैशबोर्ड। आई विल से वर्क ऑन डैशबोर्ड फीचर्स, ठीक है, बेटर बैकएंड, ठीक है। ये देखो, बैकएंड कोड क्वालिटी फॉर क्लीन प्रोडक्शन रेडी मेंटेनेबल कोड अडॉप्ट्स द एक्जिस्टिंग लैंग्वेज फेयर एंड स्टाइल कन्वर्ट्स। समझ रहे हो, अगर ये तुम हमेशा यूज़ करते रहोगे तो मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यू कैन जस्ट एंटर द कमांड अगेन। अब ये डैशबोर्ड पर काम करना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये करता जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। मैं तुम्हें API कनेक्ट करना बिल्कुल सिखा देता, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों के APIs होते हैं, अगर मैं तुम्हें एक सिखा भी दूँ तो डेफिनेटली वो सेम मेथड दूसरे पे यूज़ नहीं होगा। तो यू कैन जस्ट आस्क AI से ब्रेक डाउन लो। लाइक जो भी तुम्हें नहीं आ रहा, जो भी एरर्स आ रहे हैं, पहले तुम्हें 2-3 प्रोजेक्ट मुश्किल होंगे, फिर आगे नहीं होंगे। ज़िंदगी में तुमने एक API कनेक्ट करना सीख लिया तो तुम बाकी भी कर पाओगे, और वो तुम्हें पूरे वो स्टेप्स गाइड करता है, ठीक है। जो भी तुम्हें चीज़ कंफ्यूज करे, यू कैन जस्ट आस्क AI। ओके, ये देखो, ये सब फाइल्स क्रिएट करता जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। ओके,
एंड देयर इज़ वन मोर दैट इज़ डेटाबेस ऑप्टिम, आई थिंक ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यस, सो ये 4 हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, इनको लाजमी इंस्टॉल कर लेना और इससे तुम्हारे बैकएंड में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर तुमने फर्स्ट वीडियो देखी है तो डेफिनेटली तभी तुम्हें इस कोर्स का समझ आएगा, वरना ये तुम्हारे लिए चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं। तो बस यही था यार आज की वीडियो के लिए। और हम डेली स्ट्रीम्स करते हैं और 10 बजे मैं आता हूँ। तो अगर इस मेरी वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी बेटर डेवलपर बनने में हेल्प की है तो प्लीज़ थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, जो भी तुम कर सको। और अपने फ्रेंड्स या जो भी लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और हमेशा की तरह ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और आई होप कि तुम इतने अच्छे हो जाओ कि तुम ज़िंदगी का कोई भी सॉफ्टवेयर बना सको और तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, सब लोगों के लिए जिनको तुमसे उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर तुम पूरा हो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया हो, यू कैन जस्ट कम टू माई स्ट्रीम और डिस्कॉर्ड पर आ जाओ, वहाँ पर मैसेज करो। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, लोग अपने प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं वो वहाँ पर शेयर करते हैं और इट्स ए वेरी गुड कम्युनिटी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली वाइब कोडिंग पर हमें कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, लाइक जो मैंने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए जैसे MCP, API, ऑल दैट स्टफ, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। बट आई थिंक उसको कोर्स में इंक्लूड करना कुछ सेंस नहीं बनाता क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। बट इतना तुम्हारे लिए इनफ है कि तुम मिनिमम भी एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना पाओगे, ठीक है, और जो क्रैश नहीं करेगा डेफिनेटली। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।